बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शहबाज शरीफ ख़ानदान, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज से मुतल्लिक जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उस केस का एक नहायत अहम किरदार मकसूद चपड़ासी वो इंतकाल कर गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। मकसूद चपड़ासी जो है वो कौन था, क्यों इस केस में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी, किस तरह से शहबाज शरीफ ख़ानदान को मकसूद चपड़ासी की मौत का फ़ायदा होने जा रहा है, और क्या सवालात हैं जो मुख्तलिफ जो मुखालिफिन हैं शरीफ ख़ानदान के, सियासी मुखालिफिन, उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं, वो सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो मकसूद चपड़ासी जिनका इंतकाल हुआ है, इनके हवाले से जो शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने दावा किया था कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए जो हैं वो निकले हैं, जबकि मकसूद चपड़ासी जो हैं उनकी जो तनख्वाह थी, जो शरीफ ख़ानदान की जानिब से उनको तनख्वाह दी जा रही थी, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से या हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज की जानिब से जो उन्हें तनख्वाह दी जा रही थी, वो महज 20,000 रुपये थी। लेकिन फिर उनके अकाउंट से अरबों रुपया निकला, और फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जाली अकाउंट का केस था, इस केस के अंदर मकसूद चपड़ासी नहायत ज़्यादा अहमियत जो हैं वो इख्तियार कर गए थे। बताया ये जा रहा है, खबरें ये दी जा रही हैं, जो चीज़ सामने आई है कि मकसूद चपड़ासी का इंतकाल उनकी हरकत कलब यानी उनका दिल बंद हो जाने की वजह से हुआ है। मकसूद चपड़ासी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम थे। वो कहाँ पे थे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उनके अकाउंट के अंदर से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकलने पर उनको इस केस का हिस्सा बनाया गया था, और फिर FIA ने अदालत में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी कि इन्हें जो है इश्तिहारी करार दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, और इस हवाले से ये भी कहा जाता था कि उनको शरीफ ख़ानदान की जानिब से ही बाहर भगाया गया है, पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है, ताकि यहाँ पे जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस हैं वो आगे ना चल सकें, उसमें मतलूबा जो चीज़ें हैं वो सामने ना आ सकें। हमारे प्रोग्राम में रियासत और अवाम पब्लिक TV पे जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें असदुल्ला खान साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। तो उन्होंने ये बताया था कि मकसूद चपड़ासी जो है वो आजकल दुबई में होते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से वो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से हुई हैं, और फिर उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं आ सकते, बड़ी कसम पुरसी की हालत में, बड़ी ख़राब उनकी हालत है जिसमें वो दुबई में मुकीम हैं, रह रहे हैं। हालात ये थे कि कुछ माह कबल ही जब उनके भाई का इंतकाल हुआ था तो वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पाकिस्तान आएँ और अपने भाई का जनाजा जो है वो पढ़ सकें। ये खबर असदुल्ला खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी थी। फिर उन्होंने बताया था कि मकसूद चपड़ासी जो हैं ये 20,000 रुपये पे मुलाजमत करते थे, और जब उनका अकाउंट खुलवाया और उनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है अकाउंट फिर इस्तेमाल किया गया, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस हवाले से होती रहीं। इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से लिखा था माजी में, उन्होंने लिखा था कि मकसूद चपड़ासी चूँकि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुलज़म है, इसलिए वो अपने भाई के इंतकाल पर इसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी मकसूद चपड़ासी के हवाले से काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि मेरा रिश्तेदार है वो। उन्होंने कहा था कि जी वो मेरा रिश्तेदार है, उसका भाई दुबई में डाके मारकर पैसे भेजता है, तो इस मुल्क को यानी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी के कानून को इस चीज़ से क्या मसला है। फिर मकसूद इनके हवाले से चीज़ें सामने आई थी कि इनकी तनख्वाह जो है वो 20 नहीं बल्कि 25,000 रुपये थी, लेकिन उनके अकाउंट से 3.74 अरब रुपए जो हैं वो निकाले गए थे, डिपॉजिट किए गए थे। 3.74 अरब रुपए यानी 3 अरब 74 करोड़ रुपए जो हैं वो इनके अकाउंट से निकले। इनको फ्रंटमैन कहा जाता है। वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनका पाकिस्तान की सियासत में मकसूद चपड़ासी का बहुत ज़्यादा तज़किरा होता रहा है। 7 मुख्तलिफ इनके अकाउंट्स थे,
मकसूद चपड़ासी के, जिनके अंदर अरबों रुपया जो है वो भेजा गया। और फिर मुख्तलिफ बैंकर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये चीज़ सामने आई थी कि मकसूद चपड़ासी हर अकाउंट के लिए अपना बिजनेस और सालाना टर्नओवर मुख्तलिफ ज़ाहिर करता रहा, और मुख्तलिफ बैंकों में रमज़ान शुगर मिल ने ही अकाउंट खुलवाने के लिए मकसूद चपड़ासी को रेफ़र किया था। रमज़ान शुगर मिल का जो मामला है, यानी रमज़ान शुगर मिल के कहने के ऊपर जो है मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स खोले गए थे, और फिर वहीं से ये पैसा इसके अकाउंट्स में जाता था और इसको बाहर भेजा जाता था। इस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बात की है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिसिलियन माफिया कहा, तो इसकी वजह थी जो भी तफ्तीशी है, गवाहान हैं, वो अचानक इंतकाल कर जाते हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 2 या 4 अरब रुपए आते थे। मकसूद चपड़ासी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं परेशान कुन हैं। फिर उन्होंने कहा कि टीटी का पैसा जो है वो उन्होंने खुद बताया, कानून बनाया कि टीटी का पैसा का जरिया नहीं पूछा जाएगा। बदकिस्मती से जो तरीकाकार हुदैबिया में इस्तेमाल हुआ वही यहाँ किया गया। शरीफ फैमिली का असल पैसा तो मुल्क से बाहर पड़ा है। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इस वक्त 130वें नंबर पे है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला हर पेशी पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। उनके मुकदमात में पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। इसी केस के जो मकसूद चपड़ासी वाला केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसी केस के जो तफ्तीशी थे डॉक्टर रिजवान, FIA के एक बहुत काबिल और बड़े ईमानदार अफसर डॉक्टर रिजवान, उनका इंतकाल हो गया था। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ था। ये खबरें मीडिया ने नशर की थी। पोस्टमार्टम जो है वो उनका करवाने से इनकार किया था उनकी फैमिली ने। कुछ अर्सा पहले ही उनका जब इंतकाल हुआ, उनको हटाया गया। जब ये नई गवर्नमेंट आई, उनको नौकरी से इस केस से अलहदा कर दिया गया। वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे, उनको धमकियां दी जा रही थीं, उनको कहा जा रहा था कि आपके खिलाफ एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनाएंगे, आमदन से जायद असासों का केस बनाएंगे, जिसपे हमारी टीम ने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर रिजवान ने बताया था कि अभी तक वो उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में उनके वालिद साहब ने उनको लेके दी थी। और साथ ही उन्होंने बताया था कि मैं 10 लाख रुपए का मकरूज हूं, मेरे पास अपना कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं हैं, मैंने 2 नंबर काम क्या करना है, रिश्वत क्या लेनी है, या करप्शन क्या करनी है। आमदन से जायद असासों का केस उन्होंने कहा था कि जो बनाना चाहता है वो मेरे ऊपर बनाए। डॉक्टर रिजवान काबिल अफसर थे। तमाम लोग उनकी सदाकत और उनकी ईमानदारी की, उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने मुख्तलिफ जलसों में डॉक्टर रिजवान को खराज तहसीन पेश कर चुके हैं और वो कह चुके हैं, उन्होंने शुबा जाहिर किया था कि उनका इंतकाल जो है वो कुदरती तौर पर नहीं हुआ बल्कि उनको जान से मारा गया। और उन्होंने कहा था कि आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में मैं आपको ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे जहर से मुतल्लिक बताऊंगा जो खाने में दिया जाता है और लोग फिर हार्ट अटैक होने से, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाते हैं। ये इस हवाले से अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।